नमस्कार दोस्तों, आप सबों को और मेरा नमस्कार। अभी के क्लास में हम लोग झारखंड की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। झारखंड की मिट्टियों को अध्ययन की सुविधा से हम 6 भागों में या 6 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इससे पहले निर्माण की प्रक्रिया या निर्माण की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहला हम लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो पीले रंग में दर्शाया गया है। ये पूरा भाग जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं अभ्रक मूलक युक्त। इस मिट्टी में अभ्रक का अंश मिला होता है, इसलिए इसे अभ्रक मूलक या अभ्रक युक्त मिट्टी कहते हैं। ये भूरे रंग में दर्शाया गया है। इन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। मैंने लेटराइट मिट्टी को यहाँ ब्लू रंग में दर्शाया है। इन सभी क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पलामू का क्षेत्र है, यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और हम चौथा लेते हैं काली मिट्टी। ये काली मिट्टी वाला भाग है, ये राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। फिर हम पांचवा मिट्टी लेते हैं रेतीला मिट्टी। इसमें रेत मिला रहता है, बालू के कण मिले रहते हैं, अतः इसे रेतीला मिट्टी कहा जाता है। और छठा हम लेते हैं लाल मिट्टी। पूरे झारखंड में लाल मिट्टी की भरमार है, सबसे ज़्यादा मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम बारी बारी से इन मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है और इसकी खासियत क्या है इन मिट्टियों की। लाल मिट्टी पहले हम लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। लाल मिट्टी का विस्तार पूरे छोटा नागपुर में है। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यहाँ की प्रमुख मिट्टियों में लाल मिट्टी ही झारखंड की प्रमुख मिट्टी है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है और 10% भाग में ही दूसरी मिट्टियाँ पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल की उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर में या झारखंड में लाल मिट्टी की अधिकता है। अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है गोंडवाना और राजमहल के पहाड़ियों को छोड़कर। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल मिट्टी कहते हैं। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है इस मिट्टी में, अतः इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उपज शक्ति कम होती है। फिर भी यहाँ आलू, मूंगफली और अन्य फसल बड़ी आसानी से उगाए जाते हैं। दूसरा हम लेते हैं काली मिट्टी। और काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसे हम मानचित्र में देख सकते हैं, राजमहल की पहाड़ी है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह काले एवं भूरे रंग की होती है। गहरे काले रंग का भी मिट्टी पाया जाता है यहाँ, और हल्के काले रंग का भी मिट्टी पाया जाता है। इसे वहाँ के लोकल भाषा में रेगूर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, छोटे छोटे कणों से होता है, अतः इसमें पानी पड़ने से यह मिट्टी बहुत ही जल्दी लसलसा एवं चिपचिपा हो जाता है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। बैसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें सभी प्रकार की फसलें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से धान एवं चना की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला मिट्टी हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। जितना भी ब्लू रंग में है ये सभी लेटराइट मिट्टी को दर्शाता है। पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, ये पलामू है। यहाँ पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल तथा सिंहभूम और ढालभूम में यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता है यह गहरे लाल रंग की होती है, पर मैंने इसे यहाँ ब्लू रंग में दर्शाया है। ये बहुत ही गहरे लाल रंग में होती है और इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है।
इसे मुरम मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें मुरम होता है, लाल रंग की कंकड़ पाए जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तथा यह कम उर्वर मिट्टी है। इसमें जिसे हम रुगड़ी वाला मिट्टी कहते हैं, लाल रंग का रुगड़ी पाया जाता है। इसमें लौह ऑक्साइड ज़्यादा होती है और इसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। ये कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। फिर भी इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल तथा मोटे अनाज, मकई, बाजरा, ज्वार जैसे अनाज उगाए जा सकते हैं। हम अगला मिट्टी लेते हैं, रेतीला मिट्टी। इसे मैंने ब्लू रंग में दर्शाया है। यह पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में पाया जाता है। यह हजारीबाग के पूर्वी भाग में एवं धनबाद जिला में पाया जाता है। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मैंने बताया मक्का और बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती की जाती है। दलहन जैसे फसलों की खेती होती है। हम अगला मिट्टी लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हमने पीले रंग में दर्शाया है। ये वाला भाग पूरा जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ भी ये भी जलोढ़ मिट्टी है और यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है। यह संथाल परगना में पाया जाता है। इसका विस्तार हम देखते हैं, पूरे संथाल परगना तक है और बीच बीच में दूसरी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। इसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं होता। राज्य में भंगर या पुराना जलोढ़ एवं खादर, जिसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, भंगर को पुराना जलोढ़ कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ। राज्य के साहेबगंज के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग में पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। साहेबगंज में और उसके उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में भांगर मिट्टी पाई जाती है, भांगर जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है, और पूर्वी भाग में और पाकुड़ जिले में खादर, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, वह पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता रहती है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी धान एवं गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। धान एवं गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। हम अगला मिट्टी लेते हैं, अभ्रक मूलक मिट्टी। ये वाला भाग है अभ्रक मूलक युक्त मिट्टी। इसमें अभ्रक के कण मिले होते हैं, इसलिए इसे अभ्रक मूलक मिट्टी कहते हैं। इसे मैंने भूरे रंग में दर्शाया है। इस मिट्टी का विस्तार कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़का गांव में पाया जाता है। कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया जो हजारीबाग जिले में पड़ता है, बड़का गांव वह भी हजारीबाग जिले में पड़ता है। इन क्षेत्रों में ये अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक के खानों के समीप, अभ्रक के खदान के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अभ्रक के खान है, खदान है और उन्हीं के आसपास यह मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में किस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव। इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। इस मिट्टी का नाम हल्का गुलाबी होता है, पर मैंने इसे यहाँ भूरे रंग में दर्शाया है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। खेती बाड़ी और उपज की दृष्टिकोण से यह मिट्टी बहुत ही उर्वरक होती है। इसकी उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यहाँ खेती करना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पानी की कमी है, जल का स्तर बहुत नीचे है और यहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है। आइए अब हम कुछ अन्य मिट्टियों के बारे में देखते हैं। अन्य गौड़ मिट्टी और उनके समूह, कुछ दूसरे प्रकार की भी मिट्टियां हैं जो झारखंड में पाई जाती हैं, जिसे मैंने मानचित्र में नहीं दर्शाया है। मिट्टी का नाम है
अपर्दित कागारों की मिट्टी, इसका विस्तार तीव्र ढालयुक्त क्षेत्र में होता है, ढलान वाले क्षेत्रों में इसका ज़्यादा विस्तार होता है। और इसकी विशेषता यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है और इसमें इसकी उर्वरक क्षमता बहुत ही कम होती है। इसमें सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है और दलहन की भी खेती की जाती है, अरहर की भी खेती की जाती है, उड़द की भी खेती की जाती है इस मिट्टी में, और मड़ुआ की भी खेती की जा सकती है। और दूसरे प्रकार का मिट्टी हम देखते हैं जो आपके मानचित्र में मैंने उसे नहीं दर्शाया है, उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, इसे कहते हैं उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। धूसर मतलब धूल वाली पीली मिट्टी। यह मिट्टी पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर के कण पाए जाते हैं और ये पीले रंग की और धूसर होती है, धूल से भरी होती है। यह पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी की विशेषता देखते हैं। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति मध्यम से उच्चतर स्तर की होती है। कहीं कहीं पर इसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है, धूसर एवं पीली मिट्टी की, और कहीं कहीं पर इसकी उर्वरा शक्ति बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस मिट्टी में धात्विक गुणों से भरमार होती है। इस मिट्टी में धात्विक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, धातु युक्त मिट्टी होता है। अगला मिट्टी हम देखते हैं जिसमें धातु विभिन्न प्रकार के धातुओं के कण पाए जाते हैं, और इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और इस मिट्टी की विशेषता है, इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है। लगभग झारखंड की सभी मिट्टियों का रंग लाल ही होता है, लाल गुलाबी। यह मिट्टी कम उर्वरा होती है, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम होती है और इसमें इसका रंग लालिमा युक्त होता है, पर गहरे लाल रंग का यह नहीं होता है। और दूसरे प्रकार की मिट्टी जो आपके मानचित्र में नहीं दिखलाया है, मैंने नहीं दिखलाया है, वो विषम जातीय मिट्टी है। तो आप इसकी भी जानकारी रखिए, विषम जातीय मिट्टी है। इसका विस्तार पश्चिम सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम सिंहभूम, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। मैंने बतलाया यह मिट्टी कई मिट्टियों के सम्मिश्रण से बना होता है, इसलिए इसे विषम जातीय, अलग अलग जाति से निर्मित मिट्टी कहा जाता है। और यह विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से उनके अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है, बनती है। उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में इसका रंग काला एवं धूसर होता है। तो विषम जाति मिट्टी का रंग उच्च भूमि में, ऊंचे वाले भूमि में पीले रंग की होती है और निचले स्तर की भूमि में इसका रंग काला एवं धूसर होता है। इसमें मध्यम स्तर की उर्वरा शक्ति पाई जाती है। यह ना तो बहुत ज़्यादा उर्वर क्षमता धारण करती है, ना कम करती है, परंतु मध्यम स्तर की उपज क्षमता या उर्वरा शक्ति पाई जाती है। और हम दूसरे तरह की मिट्टी लेते हैं जिसके कई लोकल नाम है, स्थानीय नाम है, जो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। चिकनी मिट्टी, इस चिकनी मिट्टी को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कई जगहों पर, जैसे पलामू में यहाँ पर केवाल कहा जाता है चिकनी मिट्टी को, उसी प्रकार अन्य जगहों में से चीटा, नगड़ा, रांची के भाग में और खूंटी के भाग में इस मिट्टी को, इस तरह की मिट्टी को नगड़ा मिट्टी कहा जाता है, चिकनी मिट्टी को। और कहीं कहीं पर इसे गोबरा मिट्टी भी कहा जाता है, हलमाद मिट्टी भी कहा जाता है और हासा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये सब चिकनी मिट्टी के प्रादेशिक नाम है, लोकल नाम है या उपनाम है। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी को भी कई नामों से झारखंड में जाना जाता है। इसे खेरसी भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं इसे चरका या चरकी मिट्टी भी कहा जाता है, लोबो मिट्टी भी कहा जाता है, बालसुंदर मिट्टी भी कहा जाता है और आराहासा मिट्टी भी कहा जाता है दोमट मिट्टी को। बालुई दोमट मिट्टी, एक और तरह की दोमट मिट्टी है, वो बालुई दोमट मिट्टी है, जिसमें बाला, गोरिस, जरिया एवं गिटलहासा मिक्स पाया जाता है। और कुछ कहीं कहीं पर भूमि का स्थानीय नाम भी दिया गया है। टाँड़ वाली भूमि को, ऊंची भूमि को दिहार, भीठा, बहरसी या बारी भी कहते हैं। और दोन वाली निचली भूमि को, जिस पर धान लगाया जाता है, उसे
गढ़ा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो ये रहा झारखंड की मिट्टी का अध्ययन। उम्मीद है आपको बहुत लाभ हुआ होगा इस वीडियो से। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।